इस समय देश में होली का माहौल है। सभी एक दूसरे को रंगों में रंग कर उन पर प्यार, एकता और उत्साह के कलेवर चढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देश से दूर बैठे 7 समंदर पार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी जुबानी पिचकारी से बिल्कुल नाप साध कर कई सालों का वह पुराना रंग सहयोगी शाखाओं के माध्यम से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर डाल रहे हैं और साथ साथ इस रंग का छिड़काव सरकार के ऊपर भी कर रहे हैं। पर राहुल के इस राजनीतिक होली को देखकर ही लगता है कि जैसे रंग खत्म हो जाने के बाद कुछ लोग कीचड़ वाली होली खेलना शुरू कर देते हैं। फिलहाल राहुल दूर से ही कीचड़ वाली होली खेल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में ब्रिटिश सांसदों को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से कहा कि हमारे यहाँ लोकसभा में अक्सर विपक्षी सदस्यों के माइक को बंद कर दिया जाता है। भारतीय मूल के विपक्षी लेबर पार्टी के वरिष्ठ सांसद वीरेंद्र शर्मा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी शेयर किया। अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक बड़ी राजनीतिक अभ्यास है। यह कार्यक्रम हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में ग्रैंड कमेटी कक्ष में आयोजित किया गया था। राहुल ने खराब माइक्रोफोन के इस्तेमाल को लेकर यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से लोकसभा में बहसों के दौरान विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाता है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारे माइक खराब नहीं होते, वे काम करते हैं लेकिन आप उन्हें ऑन नहीं कर सकते। मैं जब बोलता हूं तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जो कि एक विनाशकारी वित्तीय निर्णय था, हम उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। जीएसटी पर हमें चर्चा नहीं करने दिया गया। चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस आए लेकिन हमें इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी संसद याद है जहां जीवंत चर्चाएं, गर्मा गर्म बहसें, तर्क वितर्क और असहमतियां थीं, लेकिन हमने बहस की। अब हम संसद में ऐसा नहीं देखते। राहुल ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्रीय प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है और इसका कारण यह है कि आरएसएस नाम के एक संगठन, जो कि एक कट्टरवादी फांसीवादी संगठन है, मूल रूप से भारत के सभी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस बात ने मुझे चौंका दिया कि वह हमारे देश के विभिन्न संस्थानों पर पकड़ बनाने में कितने सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आप देख सकते हैं कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह कांग्रेस कर रही है। विदेशी मीडिया में हर समय ऐसे लेख आते रहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में गंभीर समस्या है। आप किसी भी विपक्षी नेता से पूछ सकते हैं कि एजेंसियों का उपयोग कैसे किया जाता है। मेरे फोन पर पेगासस लगा हुआ था तो तब नहीं हो रहा था जब हम सत्ता में थे। राहुल ने चीन के विषय पर कहा कि चीन हमारे क्षेत्र में 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं के साथ एक बैठक में कहा कि भारत की जमीन का 1 इंच भी नहीं लिया गया है। सेना इसे जानती है, लेकिन हमारे पीएम कहते हैं कि वे यहाँ नहीं है। यह उन्हें प्रोत्साहित करता है। राहुल ने रूस और यूक्रेन के मामले को बताते हुए भारत की तुलना की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो मूल सिद्धांत लागू किया गया है वह यह है कि रूस ने यूक्रेन को समझाया है कि हम यूरोप और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को स्वीकार नहीं करते। यदि आप इस रिश्ते को नहीं बदलना चाहते तो आपकी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देंगे। मुझे लगता है कि मेरे देश की सीमाओं पर भी यही हो रहा है। चीन नहीं चाहता कि हम अमेरिका के साथ संबंध रखें। वह हमें यह कहकर धमका रहा है कि यदि तुमने अमेरिका के साथ संबंध जारी रखा तो हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सैन्य दलों को भेजा है। मेरे विचार से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों को भेजने के पीछे का चीन का मूल विचार यही है जो यूक्रेन में हो रहा है। मैंने इस बात का उल्लेख विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से किया था, लेकिन वह मुझसे पूरी तरह से असहमत हैं और वह यह सोचते हैं कि मेरा विचार निरर्थक है। हालांकि राहुल गांधी के भारत में गायब हो चुके लोकतंत्र जैसे मुद्दों के साथ और बयानों को लेकर के जिस तरह से विवाद हुआ है, उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को आईना दिखाया है। आप खुद ही सुनिए कि आखिर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। विदेशी दोस्त हो, विदेशी एजेंसियां हो, विदेशी चैनल हो या फिर विदेशी जमी हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रशंसन खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रशंसन खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है।
क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें? ये तो रही राहुल गांधी के बयानों की बात। अब ऐसे में देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इसी तरह के विवादित बयानों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की क्या प्रतिक्रिया होगी। राहुल की कीचड़ का जवाब मोदी कैसे देते हैं, यह देखना मजेदार रहेगा। तब तक आप देखते रहिए नव आयुध।